हाँ जी, आपका इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों का इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसका अरेंजमेंट कौन देखेगा? किसी कंट्री में हो सकता है गवर्नमेंट देखती है, किसी कंट्री में हो सकता है वहां का प्राइवेट सेक्टर देखता है, या किसी कंट्री में हो सकता है दोनों मिलके गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर मिलके देखते हैं। ऐसा इकोनॉमी का सिस्टम जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमी की कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस दे रखी है, वो डेफिनेशन अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहले बोल रखा है एन इकोनॉमी रेफर्स टू द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का ऐसा स्ट्रक्चर जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का हो, उसको अपन इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। फिर यहां से इन अदर वर्ड वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और हो सकती है। क्या बोल रहे हैं? द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अंडर विच ह्यूमन बीइंग एग्जीक्यूट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसा सिस्टम जिसमें ह्यूमन बीइंग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन सब से रिलेटेड जो बात होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी कंट्री में परफॉर्म की जाती है उसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है या प्राइवेट सेक्टर का होता है या दोनों का मिक्सअप होता है, वो बात अपन यहां पे करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट जो बोलना चाह रहा है, सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमिक्स का टाइप बोले तो माइक्रो मैक्रो होता है, जो अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी। यहां पे बोला टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन वर्ल्ड। पूरे विश्व में 3 तरह की इकोनॉमी होती है, जिसमें सबसे पहली जो इकोनॉमी है उसका नाम दे रखा है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड जो है उसका नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड जो है उसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये टोटल जो इकोनॉमी है वो 3 तरह की इकोनॉमी है। तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इंपॉर्टेंट जो बात है, इनका दूसरा नाम क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी को और किस नाम से बोल सकते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी को बोल सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अभी आपके 2025 में एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था, कि चाइना जो था क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? प्लान्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं कमांड इकोनॉमी, भी इसका दूसरा नाम हो सकता है। या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी किसका नाम है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का है, जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। फिर दूसरा बोल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दूसरे नाम ध्यान से देख लेना भैया, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट इकोनॉमी। इसको प्राइवेट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी इसको बोला जा सकता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? लेस इज फेयर इकोनॉमी। लेस इज फेयर का मतलब क्या होता है? लेट इट डू। लेट इट डू का मतलब होता है अपने हाल पर छोड़ देना। इस पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। गवर्नमेंट यहां पे प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड छोड़ देती है, उस पर ज्यादा कंट्रोल रेगुलेशन नहीं करती। ऐसी इकोनॉमी प्राइवेट भरोसे चलती है, जिसपे गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लेस इज फेयर इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें कुछ गवर्नमेंट का रोल होता है और कुछ किसका होता है? प्राइवेट का होता है। ऐसी इकोनॉमी को अपन क्या बोल देंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी बोल देंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिंपल सा इन तीनों इकोनॉमी से रिलेटेड जो था वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन पूरा सोशलिस्ट के बारे में, पूरी सोशलिस्ट के क्या क्या फीचर्स है वो अपन देखते हैं।
सोशलिस्ट के फीचर्स की बात करेगा, सोशलिस्ट की डेफिनेशन की बात करेगा, वो आपको आनी चाहिए भैया। देखो ये रहा सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बोल रहा है सबसे पहले। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, देखो all the important decision regarding economic activity, all the important decision regarding economic activity। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मैंने अभी बताया था, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट क्या है, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। ऐसी इकोनॉमी को अपन क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है। फीचर्स क्या है सर इसके, फीचर्स क्या होते हैं, देखो रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, अगर ऐसा लिखा जाता है गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो कौन सी इकोनॉमी के लिए लाइन है, सोशलिस्ट के लिए। या यहीं पे अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट से रिलेटेड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो आंसर में क्या लगना है, प्राइवेट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लगना होता है। क्लियर है। दूसरा, ये तो एक फीचर हो गया इसका। फिर आप यहां से बोल सकते हो स्टैंड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्विलिटी, समाज के इक्विलिटी की बात करता है, सोसाइटी के इक्विलिटी की बात करता है, जिसमें सोसाइटी को पुअर और रिच कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जाता है। ऐसी इकोनॉमी कौन सी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। नॉट डिवाइडेड इनटू रिच और पुअर, रिच और पुअर कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, इसको बोलते हैं हैव्स, और एक बोलते हैं नॉट हैव्स। हैव्स का मतलब अमीर और ये नॉट हैव्स का मतलब गरीब की बात कर रहा है भैया। ठीक है ना, अमीर और गरीब में इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। ऐसी कौन सी इकोनॉमी होता है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो रिच पुअर बोल दो चाहे ये बोल दो। मेन मोटिव क्या है भैया इसका, द मेन मोटिव क्या है इसका, सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी बैठी है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। अब प्रॉफिट इनडायरेक्टली कैसे कमाती है उस पर अपन को बात नहीं करना है, वो कमाती है नहीं कमाती है वो उनका पर्सनल मामला है, बट मेन मोटिव किस लिए सरकार आती क्यों है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आती है। एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैंने अभी बताया था, चाइना का एग्जाम्पल पूछा था 2025 में, तो आपको ध्यान रखना है चाइना तो है ही, नॉर्थ कोरिया और एक जो रशिया है ना, यूएसएसआर, 1990 तक यूएसएसआर था। ठीक है, आप रशिया बोल दो, यूएसएसआर बोल दो, नॉर्थ कोरिया बोल दो, ये आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। तो ये सारा का सारा सोशलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है, यहां तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या बोल रहा है देखते हैं। अब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो सीधी सी बात है भैया, सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसका रोल था, गवर्नमेंट का रोल था, तो इसमें किसका रोल होगा, इसमें मार्केट का रोल होगा, सारा का सारा जो रोल होगा वो मार्केट का होगा। देखो क्या बोल रहा है, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर टेकन बाय द मार्केट फोर्सेज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा, मार्केट फोर्सेज। वहां पे क्या वर्ड था, गवर्नमेंट था सोशलिस्ट में, यहां क्या आ जाएगा, मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज का मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, या फिर प्राइवेट सेक्टर भी बोल दो। अच्छा एक चीज और, मार्केट फोर्सेज बोल दो, डिमांड एंड सप्लाई बोल दो, या इसी को क्या बोल सकते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी इसको बोला जा सकता है, प्राइस मैकेनिज्म भी इसको बोला जा सकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेगा, मार्केट लेगा। 2025 में एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स बताओ। ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, मैंने सोशलिस्ट में भी तो बताया था अभी, अगर प्राइवेट ओन्ड या कंट्रोल्ड करता है तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या गवर्नमेंट करता है तो उसको क्या बोल देंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बहुत ही आसान सही है। यहां पे इनइक्वलिटी होती है, देखो ये रहा, डिवाइडेड इनटू टू क्लासेज, रिच और पुअर में क्लास का डिवाइडेशन होता है। इनइक्वलिटी कहां पाई जाती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पाई जाती है। इक्वलिटी की बात कौन करता है, गवर्नमेंटल या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी करता है, ये ध्यान रखना भैया, इनइक्वलिटी की बात करता है। ठीक है,
फिर है मेन मोटिव की बात करते हैं। उसका मेन मोटिव क्या था सोशलिस्ट वाले का? सोशल वेलफेयर करना। तो इसका मेन मोटिव क्या? पैसों के लिए करता है भैया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके एग्जांपल देख लेंगे, साउथ कोरिया, यूएसए, यूके, हांगकांग। अच्छा, एक तो नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया किस में लेके। तो आप ये देख लो ना, ये साउथ एस, एस के साथ एस नहीं आ रहा, मतलब सी के साथ एस आ रहा है। तो सीधी सी बात है, वो सोशलिस्ट था, तो सोशलिस्ट के साथ साउथ नहीं आएगा, एस के साथ एस वाला नहीं आ रहा है, ऐसे याद कर लो ताकि दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो साउथ कोरिया किसके साथ होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ में आएगा। और नॉर्थ कोरिया किसका हो गया? वो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो इकोनॉमी अपनी इसमें है वो है अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोल रही है देखो, सम इंपोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सम तो कौन लेगा? कुछ तो गवर्नमेंट, और कुछ कौन लेगा फिर? प्राइवेट या मार्केट फोर्सेस। तो ऐसे इकोनॉमी को क्या बोल देंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर इसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, किसकी? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये लाइन पे आप लिख सकते हो, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है इस लाइन से, ध्यान रखें भैया। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नॉन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। आपसे एग्जांपल पूछता है, 2024 में पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या इंडियन इकोनॉमी, तो आपको पूछा है मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल कौन है? इंडिया। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। ये आप लोगों का इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस करवाएगा ये। कौन से दोनों में? एक तो सोशलिस्ट में, एक कैपिटलिस्ट में। आपने अभी तक देखा है जो जो दो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उनके दो के बाद में अपन ने डिफरेंस पढ़ा है। माइक्रो मैक्रो में पढ़ा था, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस। अब सेकेंड वाला सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट पढ़ा। अब इन दोनों में अपन क्या कर लेंगे? डिफरेंस देख लेंगे। देखो क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही आसान सही है। अभी जो पढ़ा है बस उसका रिवीजन ही है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 3 नंबर का है, आराम से लिख सकते हो। डेफिनेशन आपकी प्रॉपर है, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर दिख रहा है तो आप वहां से डेफिनेशन से उठा के लिख देना जो भी बातें मैंने बताया हुआ है। जो भी डिफरेंस करो, डिफरेंस का फॉर्मेट सेम रखना है। सबसे पहले सीरियल नंबर, जिस बेसिस पे डिफरेंस करना है उस डिफरेंस का नाम लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहला कौन है? सोशलिस्ट, और दूसरा यहाँ पे कौन है? कैपिटलिस्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं मीनिंग की, कि भैया दोनों का मीनिंग। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी किसी दो टॉपिक में डिफरेंस करना होता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? डिफरेंस जो होता है सबसे पहला डिफरेंस किसके बेसिस पे डाल दो? मीनिंग के बेसिस पे। मीनिंग का मतलब सबसे पहले सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है? सोशलिस्ट का बताया था, ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसको सोशलिस्ट बोलते हैं, और इसी में गवर्नमेंट की जगह वर्ड क्या हो जाएगा? मार्केट फोर्सेज, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पहला डिफरेंस क्लियर है क्या? सबके क्लियर होना चाहिए। दूसरा है मोटिव। भैया सोशलिस्ट का मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर करना। तो फिर कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मैंने बता दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो तीसरा डिफरेंस एग्जाम्पल के बेस पे बना दो, कोई गलत नहीं करने वाला। यहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे साउथ कोरिया और यूएसए लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों का डिफरेंस का क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अगर किसी को इस टॉपिक का कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है पीडीएफ में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये रहा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, टॉपिक का नाम ही देखो क्या है? प्रॉब्लम। तो इसका मतलब आपको सॉल्यूशन की तो बात करनी नहीं है ना, कि भैया क्या आपसे सॉल्यूशन मांग रहा है इस चीज का, कि भैया इकोनॉमी में प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करके बताओ। नहीं, आपको ये बोल रहा है इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स कितने तरह की है, कैसे कैसे तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, उसका मेन रीजन क्या है।
उसके ऊपर बात करता है ये। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बोला प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। ये सारे के सारे क्या है, ये चार तरह की बात मैंने बोली है, ये चारों को क्या मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकता क्या? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो ये लिखा हुआ है, ऑफ द लाइफ। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज फेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर एक सोसाइटी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को फेस करती है। एक तो बात याद रखना, कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके पास में स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं हो। स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हर जगह है। स्कैर्सिटी का मतलब क्या है? रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना। बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, किसके कंपैरेटिवली? वांट्स के कंपैरेटिवली। इंसान की जो वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इंसान की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज उसके कंपैरेटिव क्या होते हैं? लिमिटेड। अब जब रिसोर्सेज बहुत कम है, इच्छाएं वांट्स बहुत ज्यादा है, तो इकोनॉमी में सीधी सी बात है प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी होती है। अपनी जेब में 100 रुपए हैं और अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो अपने जीवन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। वैसे ही इकोनॉमी में भी क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम्स की बात करता है। नोट लगा के लिखा हुआ, नोट में क्या लिखा हुआ देखो। द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव्स द राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लो भैया, आपकी एग्जाम का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है कि भैया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है, क्यों अराइज होती है, उसके पीछे रीजन क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास रिसोर्सेज इतने कम है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे कौन से प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, कौन से का नहीं करना चाहिए, क्या मुझे खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसे ही तो मैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलता हूं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि भैया ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन तो ये खुद ही लिखा हुआ है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा यहां पे मैंने लिख दिया, देखो यही लिखे हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कारण है। सबसे पहला है वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं बहुत सारी होती है इंसान की, अनलिमिटेड होती है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्केर्स बोलते हैं। रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, रिलेटिवली स्केर्स, रिलेटिवली स्केर्स। जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिलेटिवली स्केर्स होते हैं। रिलेटिवली स्केर्स होने का मतलब क्या है? अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आज अंबानी जहां बैठा है, मुझे लगता है अंबानी के पास में बहुत सारा पैसा है, अंबानी के पास में तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। बट अंबानी खुद अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करता है तो अंबानी को लगता है मेरे पास में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। हर एक इंसान को ऐसा ही लगता है जब वो अपने खुद के रिलेशन में बात करता है तो उसको रिसोर्सेज कैसे लगेंगे? स्केर्स ही लगेंगे, लिमिटेड ही लगेंगे। इसलिए रिसोर्सेज से पहले एक वर्ड लगता है रिलेटिवली स्केर्स होना, ध्यान रखना इस बात का। फिर है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, कि भैया रिसोर्सेज लिमिटेड तो है ही और उसके बहुत सारे यूज और होते हैं। एक ही तरह के रिसोर्स कई यूज कर सकता हूं, उस वजह से मुझे 3 तरह की प्रॉब्लम जो होती है इकोनॉमी में सामना करना पड़ता है। ध्यान रखना एमसीक्यू आ सकता है, तीनों अगर जिस ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन में अगर आपको मिले ऑल ऑफ दिस तो आपको ऑल ऑफ दिस टिक करना है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, ये भी आप लोगों का इसका कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। 3 तरह की कैटेगरीज दे रखी है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है उस पर अपन बात करते हैं। किसकी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्वेश्चन आया था 2023 में कि भैया एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम लिख दो बस, स्टेट एनी वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इतना सा ही पूछा था। 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी वो 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उस पर अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले बोल रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा बोल रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा बोल रहा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है टोटल। देखो भैया आपके 12th लेवल में 3 तरह की प्रॉब्लम के नाम दे रखे। जैसे आप फाउंडेशन में जाओगे, सीए फाउंडेशन में जाओगे, तो सीए फाउंडेशन में जाओगे तो वहां पे सिलेबस थोड़ा सा एक्सपांड फॉर्म में आ जाता है।
तो वहां पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। 3 तो ये रहती है, एक एडिशनल और आ जाती है। अभी आपके सिलेबस में जो लगते हैं वो 3 प्रॉब्लम के नाम लगते हैं जिस पे अपन बात करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा मैंने बोला हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा बोला फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर से रिलेटेड प्रॉब्लम। मैंने बोला रिसोर्सेज स्केर्स है, तो स्केर्स रिसोर्सेज होने का मतलब प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करने के लिए बैठेगा तो उसके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी, भैया मैं प्रोडक्शन किस चीज का करूं, मैं किस चीज का प्रोडक्शन करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या बनाऊं। इसी का दूसरा नाम है इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए, ये भी इसी से रिलेट नाम है। इसमें बोलना चाह रहे हैं सोसाइटी मस्ट डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। भैया कौन से गुड्स बनाने चाहिए, कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए कि कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए। अगर मैंने सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स बना दिए तो वैसे दिक्कत, और मैंने सारे कैपिटल गुड्स बना लिए तो दिक्कत। तो आपको प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। अच्छा, कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स के एग्जांपल देख लो, फूड है, क्लॉथ्स है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, जो भी आप पर्सनल यूज करते हो जिससे आपकी पर्सनली वांट सेटिस्फाइड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजप्शन गुड। यहां से कंजप्शन गुड्स की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन डायरेक्टली सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट्स। ये आपको लिख लेनी चाहिए, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है उसको मैं क्या बोलता हूं, कंज्यूमर गुड्स भी बोलता हूं या फिर कंजप्शन गुड्स भी बोल सकता हूं। फूड है, क्लॉथ्स है, ठीक है, ये जैसे मार्कर है, ये मार्कर भी एक कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, जो वांट को सेटिस्फाई करता है। एमसीक्यू आते हैं एग्जांपल से रिलेटेड, ध्यान रखना भैया। फिर बोल रहा है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, कोई टूल्स। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for further production of other goods, जो किसी दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को मैं क्या बोलता हूं, कैपिटल गुड्स बोलता हूं। मशीनरी है, टूल्स है, कोई भी इक्विपमेंट है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या होती है, कैपिटल गुड्स। एक क्वेश्चन आया था 2016-17 में, आपको 2-3 नाम दिए थे। एक तो नाम दिया था पंप सेट, पंप सेट, एक लिखा था उसमें फूड, और एक उसमें लिखा था ट्रैक्टर। आपसे पूछा था बताओ इसमें से कैपिटल गुड्स कौन कौन से हैं। अब कैपिटल गुड्स का मैंने क्या बताया, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प किया, यूज किए जाते हैं। फूड है, फूड भैया कंज्यूमर गुड्स है, तो फूड तो नहीं हो सकता। अब पंप सेट और ट्रैक्टर, ये दोनों ही क्या है, एग्रीकल्चरल कैपिटल गुड्स है, जो एग्रीकल्चर या खेत में काम में लिए जाते हैं। पंप सेट और ट्रैक्टर जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स के मामले में मैंने बता दिया। और इकोनॉमी के लिए जो इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए जो बढ़िया होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल गुड्स ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो डिपेंड करती है वो कैपिटल गुड्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस पे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना भैया, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स की जो डेफिनेशन मैंने बोली है उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, और एग्जाम्पल तो जरूर ही देख लेना, एग्जाम्पल का तो क्वेश्चन आता ही है। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस। अब मेरे सामने प्रॉब्लम आई है कि मैं प्रोडक्शन कैसे करूं। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन करना कैसे है। प्रोडक्शन करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो लेबरर्स का यूज करूं या फिर मैं कैपिटल या टेक्निक्स का यूज करूं। अगर मैं ज्यादा लेबरर्स का यूज किया तो प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, और मैंने अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे करना क्या चाहिए, ये है हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। सोसाइटी डिसाइड्स विच प्रोडक्शन टेक्निक्स टू यूज, कि भैया कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक तो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक टेक्निक का नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आपसे पूछा जाए लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, भैया जब किसी कंट्री में लेबरर्स कैपिटल के कंपेरेटिवली ज्यादा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखो लिखा हुआ है यूजिंग मोर लेबरर्स देन कैपिटल, व्हेन लेबरर्स आर यूज्ड मोर देन कैपिटल, तो कौन सी हो जाएगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक।
और कैपिटल इंटेंसिव इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, व्हेन कैपिटल आर यूज्ड मोर देन लेबरर्स, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये दो तरह की है। कौन सी कंट्री को कौन सा तरीका यूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है उसके जो भी चीपेस्ट, जो भी सस्ता पड़े वो तरीका यूज करो, रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है इकोनॉमी कौन सा यूज करना है। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करूं। इकोनॉमी में मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है ना, अपर क्लास भी रहती है। प्रोडक्शन करना किसके लिए, या मैंने जो प्रोडक्शन कर लिया वो डिस्ट्रीब्यूट किसको करूं। द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना। इन व्हाट क्वांटिटी किससे रिलेटेड है, व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की क्या बोल रहा है, हु गेट्स हाउ मच ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कौन कितना प्रोडक्शन गेन करेगा, कितना किसके पास में होना चाहिए, एंड हाउ द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द इंडिविजुअल्स। तो कुल मिला के बात है कि जो देश की इनकम है वो लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, या फिर जो भी प्रोडक्शन हो गया उसको लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसी प्रॉब्लम को मैं क्या बोलता हूं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल देता हूं, या फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम बोल देता हूं। ये आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, या तो पूछ सकता है कोई दो सेंट्रली प्रॉब्लम को समझाओ भैया, 2 नंबर का अगर पूछेगा तो कोई भी दो को समझा दो, या सीधा बोलेगा 1 नंबर में कोई एक का नाम लिखो, सेंट्रल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसको सेंट्रली प्रॉब्लम बोल दो या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बोल दो, बात एक ही है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप लोगों का इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में बता देता हूं इकोनॉमिक एनालिसिस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है, उस पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।